दोस्तों, इमेजिन कीजिए आपके सामने 5 मीटर दूरी पर एक बोर्ड है। उस बोर्ड पे लिखा है व्हाट इज योर नेम। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये सेंटेंस आपको किस तरह की दिखाई दे रही। और मान लीजिए रियल लाइफ में वैसा ही एक बोर्ड है 5 मीटर की दूरी पर, और उस बोर्ड पे लिखा हुआ है व्हाट इज योर नेम। और ये जो सेंटेंस रियल लाइफ में आप देख रहे हैं, इसको किस तरह से देखेंगे। जाहिर सी बात है कि जो रियल लाइफ में आपको बोर्ड पे दिख रहा है व्हाट इज योर नेम, इस सेंटेंस को थोड़ा सा ब्लर दिखेंगे। और जो इमेजिनरी बोर्ड पे आपको सेंटेंस दिख रहा था व्हाट इज योर नेम, वो आपको क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। डिस्टेंस को छोड़िए, आप इमेजिन कीजिए वो डिस्टेंस अब और भी ज्यादा कर दिया गया। डिस्टेंस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप इमेजिन कीजिए कि वो बोर्ड बहुत दूरी पर है और सेम सेंटेंस लिखा हुआ है, और आप विजुअलाइज कीजिए उसको किस तरह की दिखाई दे रहा है। आपको बहुत अच्छे से दिखाई दिया होगा, सेंटेंस अच्छे से लिखा हुआ दिखाई दिया होगा। लेकिन रियलिटी में ये डिस्टेंस जितना बढ़ते जाएगा उतना ही ब्लर होते जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमेजिनेशन करना रियलिटी से बेहतर है। एक और एग्जांपल लेते हैं। आप सोचिए आप आसमान में उड़ रहे हैं, पानी के नीचे भी सांस ले रहे हैं, और आप ऐसे दुनिया बना लिए हैं जो दुनिया रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। रियलिटी में आप ना आसमान में उड़ पाएंगे, ना पानी के नीचे सांस ले पाएंगे। ये इमेजिनेशन में आप कर सकते हैं। इस तरह इमेजिनेशन में आप और बहुत सारे इम्पॉसिबल चीजें कर सकते हैं, सोच सकते हैं, जो रियलिटी में संभव नहीं है। तो इसका मतलब क्या ये हुआ, इमेजिनेशन रियलिटी से बेहतर है। के दिमाग में क्या कभी ख्याल आया है कि हम रियलिटी को छोड़ के इमेजिनेशन में जी सकते हैं कि नहीं। वीडियो में आपको सब कुछ बताता हूँ। पहला सवाल, क्या इमेजिनेशन रियलिटी से बेहतर है। और रियलिटी की कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों का अपना इम्पोर्टेंस और फायदे होते हैं। इमेजिनेशन का कुछ फायदे हैं। एक नंबर पे आते हैं क्रिएटिविटी और न्यू थिंकिंग। इमेजिनेशन हमें न्यू थिंकिंग और किसी भी चीज का सॉल्यूशन ढूंढने में मदद करती है। जैसे कि मान लीजिए आप रियलिटी में कोई भी मुश्किल काम कर रहे हैं, उसके बाद उस मुश्किल काम का सॉल्यूशन ढूंढना आपको रियलिटी में संभव नहीं है, क्योंकि उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा, और इमेजिनेशन करने के बाद ही आपको सॉल्यूशन निकल सकता है। ये है सेटिस्फेक्शन। इमेजिनेशन करने पे आपको बहुत सारे चीजों से, मतलब आपको अगर पेन हो रहा है, आप इमोशनल है, तो इमेजिनेशन करने से थोड़ा दर्द कम हो जाता है और आपके बहुत सारे इच्छा पूर्ण हो जाता है। इमोशन का एक और फायदा ये है कि उसका जो बाउंड्री है वो लिमिटलेस है। रियलिटी का बाउंड्री एक लिमिट तक है, क्योंकि रियलिटी में हम जो कुछ भी करते हैं वो एक लिमिट तक ही कर पाते हैं। कितना भी मुश्किल क्यों ना हो वो हम इमेजिनेशन में कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी में इम्पॉसिबल चीजें हम नहीं कर सकते। जो पॉसिबल चीजें हैं वो कर सकते हैं, लेकिन इमेजिनेशन में हम पॉसिबल इम्पॉसिबल दोनों सोच सकते हैं। 4 नंबर पे आएगा, इमेजिनेशन के अंदर आपको कोई डिजीज वगैरह नहीं होगा। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था कि आप इमेजिनेशन में किसी भी दूरी पर एक सेंटेंस को क्लियरली देख सकते हैं। आप अगर दूर की चीज़ों को क्लियरली नहीं देख सकते तो उसको कहा जाता है मायोपिया, और अगर दूर की चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं, नज़दीक की चीज़ों को अच्छे से नहीं देख पाते, तो उसको कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। ये सब सिर्फ रियलिटी में ही होगा, आपको इमेजिनेशन के अंदर नहीं होगा। उसके अलावा इमेजिनेशन के अंदर आपको कोई पेन फील नहीं होगा। रियलिटी में आपको कोई हाथ वगैरह काट गया तो आपको खून निकलेगा तो पेन होगा, लेकिन इमेजिनेशन के अंदर खून तो जरूर निकलेगा लेकिन पेन नहीं होगा। आप कोई इमेजिनरी लड़की को अगर प्यार कर रहे हैं जो इमेजिनरी है, रियलिटी में नहीं है, तो आपको कोई वो लड़की धोखा देने से आपको पेन नहीं होगा, लेकिन रियलिटी में कोई लड़की आपको धोखा दे रहा है तो उसमें पेन जरूर होगा। इसी तरह बहुत सारे और डिजीज भी इमेजिनरी वर्ल्ड में आपको कोई हार्म नहीं करते जो रियलिटी में करते हैं। जिस तरह इमेजिनेशन का कुछ फायदे हैं, इसी तरह इमेजिनेशन का कुछ नुकसान भी है। पहला नंबर पे आता है फीलिंग्स। आपको रियल लाइफ में फीलिंग्स मिलेगा जो रियल लाइफ में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो फीलिंग्स आपको इमेजिनेशन में नहीं मिलेगा। दूसरा चीज़ है एक्सपीरियंस।
आप इमेजिन कर सकते हैं किसी चीज को, किसी एक्सपेरिमेंट को, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आपको रियलिटी में आना ही पड़ेंगे। इमेजिनेशन में सिर्फ आप उसको सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, लेकिन उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए रियलिटी में काम करना पड़ेगा। तीसरा चीज है रिलेशन। मान लीजिए कोई आप इमेजिनरी लड़की को प्यार करते हैं और दूसरी तरफ आप अगर किसी लड़की को रियलिटी में आप प्यार करते हैं, तो दोनों में से प्रॉब्लम ये है कि रियलिटी में आप चाहे तो उस लड़की से शादी कर सकते हैं और संसार बना सकते हैं, लेकिन इमेजिनरी वर्ल्ड में आप जिस लड़की को प्यार करेंगे उसे तो प्यार कर सकते हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकते और आपका संसार बसा नहीं सकते। अब चलते हैं दूसरी सवाल की ओर, क्या हम रियल वर्ल्ड को छोड़ के इमेजिनेशन में रह सकते हैं? तो उसका जवाब है नहीं। उसको गौर से समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा इमेजिनेशन काम कैसे करते हैं। इमेजिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो ब्रेन के द्वारा एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट किया जाता है और उसमें कुछ वर्चुअल इवेंट क्रिएट किया जाता है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो ब्रेन है वो इमेजिनेशन आपको क्रिएट कर रहा है, तो ब्रेन एक इमेजिनेशन क्रिएट करने वाला डिवाइस हो गया यहाँ पे, और ब्रेन जो बना है एक मटेरियलिस्टिक चीजों से बना हुआ है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका होल बॉडी इमेजिनेशन में कुछ काम कर रहा है, तो रियलिटी छोड़ के अगर आपका बॉडी इमेजिनेशन में जाएगा तो आपके ब्रेन के साथ आपका पूरा बॉडी इमेजिनेशन में जाना पड़ेगा और रियलिटी से गायब होना पड़ेगा। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप रियलिटी से गायब हो जाएंगे तो आप इस यूनिवर्स में ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर रियलिटी से गायब हो गया तो आपके बॉडी के साथ ब्रेन भी गायब हो जाएगा, और ब्रेन ऑलरेडी गायब हो चुका है, अगर डिवाइस ही ऑलरेडी गायब हो चुका है तो आप इमेजिनेशन क्रिएट ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक काम करने के लिए उस काम जो करता है, जो डिवाइस काम करते हैं, वो डिवाइस पहले होना पड़ेगा। अगर वो डिवाइस ही आपके पास नहीं है तो आप काम कैसे कर पाएंगे? Subscribe for more.